സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹത്വ പ്രഭുവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്വർഗീയ രാജാവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ തെരി സ്തുതി ഹോ. सर्वशक्तिमान यहोवा तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो. सेनाओं के यहोवा तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. अद्भुत सलाहकार तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. अति ऊंचाई में विराजमान पिता परमेश्वर तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो. अति ऊंचाई में महिमा 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 महिमा. स्वर्ग सियोन की चोटी पर से महिमा हो महिमा महिमा महिमा. सियोन कुंवारियों की ओर से स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो. तारीफ 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 तारीफ. आराधना हो आराधना 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 आराधना. अति पवित्र परमेश्वर की आराधना 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 आराधना. सर्वशक्तिमान यहोवा की आराधना 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 आराधना. महिमावान प्रभु की आराधना आराधना आराधना. जो इस ज्योति में वास करता, जिसकी ओर स्वर्गदूत क्या प्रधान दूत क्या सिराफ क्या करूब क्या प्राचीन क्या कोई भी नजर उठा कर देख नहीं सकता. तेरी उपासना 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 उपासना. We come to worship thee, O Lord, most high and exalted God, King of kings and Lord of lords, the Lord God Jehovah, the Lord God of hosts, abiding in such unapproachable light. In reverence we come to bow down before thy holy throne and worship thee. तेरे अति पवित्र सिंहासन के सम्मुख झुक कर स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु जी हम आते. तो हमारी सहायता कर. तेरी सहायता के बिना यह संभव है. अब्बा कौन योग्य प्रभु तेरे अति पवित्र पर्वत पर चढ़ने के. कौन योग्य है प्रभु तेरे संगति में अपने आप को खड़ा रहे. Abba Father, we plead for the help of the Holy Ghost to prepare us so as to stand before the King in a worthy manner. इतने महान अति पवित्र परमेश्वर की आराधना के लिए पवित्र आत्मा की ओर से तैयार किए बिना कोई नहीं आ सकता. सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को, इस नीच इंसान को तैयार कर. अंदर बाहर धोकर मुझे शुद्ध कर ले. हर तरह की कुटिलता हटा. अब निर्मल मन से शुद्ध हृदय से तेरी आराधना करने के लिए तू मेरी सहायता कर. तेरे पवित्र लोग, तेरे चुने हुए लोग अपने अपने भवनों में तेरी आराधना के लिए तेरी उपस्थिति में आ बैठे. उनकी भी सहायता कर. उन्हें भी तैयार करते जा प्रभु. जहां जहां बैठे वहां पवित्र किए जाए. त्रय परमेश्वर की आराधना के लिए वो जगह अलग किए जाए. स्वर्गदूत लोग हमें घेर ले. May we be surrounded by the heavenly host. May the Holy Spirit hover over us. पवित्र आत्मा मंडराते रहे और हर तरह की शक्तियों को, हर तरह की अंधकार की शक्तियों को जो आराधना का विरोध करते उनको बांधते हैं. May every power of darkness that he meant try to hinder this worship
be bound in Jesus' name. May we worship in the liberty of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की हालेलुया। शादी में हम तेरी आराधना कर सके। हाँ प्रभु, इस आराधना में हमें चला जैसे ही हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए तेरे मंदिर के ही फाटक से प्रवेश कर पाए, झुक कर आराधना करते हमारी सहायता आदि से अंत तक हमें चला प्रभु, तक हमारी आराधना एक खुशबूदार बलि सा तेरे सम्मुख स्वीकृति पाए और पिता परमेश्वर हर्षित हो जाए। तो तेरे जल जो हम बहुत से आशीर्वादित किए जाए, पूरा नियंत्रण तेरे हाथ में बने रहे। टेक कंट्रोल ऑफ दिस एंटायर सेशन ऑफ मास्टर एंड लीड अस ऑन according to thy blessed word। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा राज्य है, तेरा नाम अधिक महिमा पाए, तेरे जन आनंदित किए जाए। भजन हो, वचन हो, भाषण हो, गीत हो, मनन हो, विनती हो, ये विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरा अति पवित्र नाम अति महिमा पाए और बहुत से हमारे ऊपर आशीष उंडेल दिए जाए। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के ही मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। और एक अति सुंदर और धन्य प्रभु दिवस परमेश्वर की कृपा से ही हमने पाए हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद देते हैं। साथ साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकालकर पूरी तैयारी से परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को उसके चरणों में बिठाया है। तो वो आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद है। मैं सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। हम आज शुरू करते हैं कुछ कुछ भजन का कुछ कुछ भाग पढ़कर। पिछले दिनों में हमने इन भजनों से पढ़कर आशीष पाए हैं। आज हम उसका कुछ कुछ भाग पढ़ेंगे। पहले हम दूसरा भजन में नजर डालते हैं। दूसरा भजन का 6वां वचन से हम गाते हैं। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका। As for me, I have set my king on Zion, my holy hill। पिता परमेश्वर कहता, स्वर्गीय राजा को, मसीहा को ही मैंने सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका। I have already set my king on Zion, my holy hill। He remains enthroned on Zion's hill। सियोन के पर्वत पर ये राजा विराजमान है। हालेलुया। ये सिर्फ मेमना ही नहीं है, ये सिर्फ एक उद्धारक ही नहीं है, ये सिर्फ हमें छुड़ाने वाला नहीं है, वो महाराजा है। He is the King of Kings and he has chosen to rule out of Zion। and सियोन से राज करने का निर्णय उसने लिया है। इसलिए परमेश्वर अपने संतों को तैयार कर, जैसे हमने सुने थे, राजपदधारी याजक के रूप में प्रभु ने हमें चुन लिए और हमें अलग किया है। वो सिर्फ विनती बिचवई करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ आशीर्वादित करने के लिए नहीं है,
राज करने के लिए है, वो भी ये महाराजा के संग राज करने के लिए है। ये बात प्रभु ने हमें बताया। आज परमेश्वर का वचन और एक बार हमें याद दिलाता है, ये राजा जरूर राज करता, आमेन, लेकिन वो सियोन से राज करता। सियोन को वो अपना राजधानी बनाया है। He has chosen Zion to be his capital. पिछले दिन हमने सुना था कि दाऊद ने ये सियोन की जो गढ़ है उसको पकड़ लिया, यबूसियों को हराया और उसको दाऊद का नगरी शहर बनाया। आमेन। That was but a type and shadow of the mighty King Jesus, who will rule out of Zion. Hallelujah. आज जो सियोन की एक छोटी सी पहाड़ी है उसके विषय में नहीं कहता। जब यीशु मसीह सियोन से राजदंड बढ़ाएगा, फिर वो पर्वत सारे पर्वतों में ऊंचा दिखाई देगा। When Jesus Christ, the Messiah, rules out of Zion, it will no more be a hillock as it looks today, but it will be mightier and taller than all other mountains. Hallelujah. इसलिए परमेश्वर कहता, मैं मेरे राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा दिया है। He is enthroned already. Man, on Zion's hill, सियोन पर्वत की राजगद्दी पर वह विराजमान है, ऐसे हम पढ़ते हैं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। I will tell of the decree. The Lord said to me, you are my son. Today I have begotten you. Hallelujah. पिता परमेश्वर का निर्णय है, अनादि से निर्णय है, लेकिन समय पूरा होने पर पिता परमेश्वर ने ये बात को प्रकाशित करके दिया। इसलिए ये राजकुमार जगत में आएगा, परमेश्वर का वचन देहधारी होकर आएगा। और वो बपतिस्मा के बाद जल से बाहर आते तो स्वर्ग से ये आकाशवाणी सुनाई देता, तू मेरा प्रिय पुत्र है, Amen, whom heaven has approved. Amen. In his first advent, he came as the Lamb of God that takes away the sin of the world. He came to die. He came to save us from our sins. But the resurrected Lord would reign out of Zion, the church of God. Hallelujah. वो आया, मनुष्य बनकर आया, परमेश्वर का मेमना बनकर आया, देहधारी बनकर आया, हमारा उद्धारक के रूप में आया, जगत के पाप को उठाकर हटाने वाला मेमना और हमें हमारे पापों से बचाने वाला यीशु। हालेलुया। लेकिन उद्यत यीशु अब राज करना चाहता, सियोन से, कलीसिया से उसका राजदंड वो बढ़ाएगा। हमने पिछले दिन देखा, परमेश्वर पिता का राजदंड, सोने का राजदंड यीशु है, हमारे लिए बढ़ाया गया है। लेकिन ये राजा के हाथ में एक लोहे का राजदंड है। अमेन, अमेन, अमेन। You will stretch that forth out of Zion. वो लोहे का राजदंड सियोन से बढ़ाया जाएगा। The scepter of iron and will be stretched forth out of Zion. The decree will go out of Zion. Amen. तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज मैंने तुझको उत्पन्न किया है। मुझसे मान,
मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा. Ask of me, I will make the nations your heritage and the ends of the earth your possession. Hallelujah. सिर्फ गलीली के लोग नहीं हैं, सिर्फ यरूशलेम के निवासी नहीं हैं, not just the Galileans, not the citizens of Jerusalem, hallelujah, but people of all nations, man, all languages, from all the ends of the earth, you will possess. Amen. दूर दूर के देशों के लोग, जाति जाति के लोग, वंश वंश के लोग, आमेन, तेरी संपत्ति होने के लिए आएंगे और तू राज करेगा. आमेन. इन लोगों को लेकर आने वाले कलीसिया हैं. आमेन. इन लोगों को इकट्ठा करते हैं अब कलीसिया, वचन सुनाती है कलीसिया. Church preaches the gospel. To the church, these people will be brought to this king. Hallelujah. And he will gladly reign and rule out of Zion. और वो सियोन से राज करना पसंद करता है. आमीन. दूर दूर के देशों को भी तेरी निज भूमि बनने के लिए मैं दे दूंगा. It is the Father's will. पिता परमेश्वर चाहता है देश देश के लोग, जाति जाति के लोग परमेश्वर के पुत्र के द्वारा उद्धार पाए और पुत्र के राज्य में प्रवेश पाए. That is the will and desire of the Father, that people of all nations and languages shall get gloriously transported into the kingdom of the Son, the King. Amen. ये परमेश्वर का पिता परमेश्वर का हृदय का आग्रह है. तूने लोहे के दंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा तो कुंवार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा. You shall break them with a rod of iron and dash them in pieces like a potter's vessel. Hallelujah. सिर्फ उसकी प्रसन्नता का सोने का राजदंड सियोन की ओर नहीं बढ़ाया जाएगा, लोहे के राजदंड सियोन से दुश्मन की ओर बढ़ाया जाएगा. Amen. Not just the golden scepter of approval will be stretched forth towards Zion, but rather he will also stretch forth the scepter of iron against his enemies out of Zion. You shall break them with a rod of iron, dash them in pieces like a potter's vessel. Hallelujah. तू इन्हें लोहे के दंड से टुकड़े टुकड़े करेगा और कुंवार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा. Amen. This is the exhortation today. Walking royally, amen, in authority, we shall reign with Christ. Amen. ऐसे राजपदधारी बनकर हम ऐसे चलते हैं, अधिकार के साथ चलते हैं और ये महाराजा के साथ प्रभु कुमार की तरह, प्रभु कुंवारियों की तरह राज करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. ये दिसंबर महीने में अगर लोगों को अवसर मिलता तो वो लोग सब स्मरण करेंगे जैसे यीशु जगत में आया उद्धारक के रूप में. आमीन. उसके विषय में पवित्र शास्त्र में कितने 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 भविष्यवाणियां हैं. December month is a month when we will commemorate and remind and celebrate the first advent of Jesus Christ. Hallelujah. There are thousands of prophecies concerning him. Hundreds, if not thousands, of his first advent and much more concerning his second coming. Hallelujah. जब वो जगत में पैदा शिशु बनकर जन्म लिया, उसके विषय में कितने 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 भविष्यवाणियां हैं और उससे अधिक भविष्यवाणियां हैं उसके दोबारा आने के ऊपर. आमीन. यहाँ वो कहता है कि वैसे लोगों को चुन लिया है,
who will stand with him. जैसे हमने यशायाह से पढ़ा था कि एक राजा राज करेगा और प्रभु कुमार लोग उसके संग मिलकर ऐसे राज्य करेंगे, लोहे के राज्य दंड से राज्य करेंगे, दुश्मनों को चकना चूर करेंगे। हालेलुया। वैरी को खड़ा रहने के लिए अवसर नहीं है। आमेन। नो एनिमी कैन स्टैंड बिफोर यू। परमेश्वर ने जैसा मूसा को यहोशू को कहा, कोई भी तेरा शत्रु तेरे सामने नहीं खड़ा रह सकता। नो एनिमी ऑफ yours will be able to stand before you, face you, says the Lord. Amen. उन्हें लोहे के दंडे से टुकड़ा टुकड़ा करेगा, कुंवार के बर्तन के समान उन्हें चकना चूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो। Now therefore, O kings, be wise, be warned, O rulers of the earth. How? परमेश्वर के राजदूत बनकर दुनिया को ये बात कहता है, as the ambassadors of Christ, and we call this world to repentance and reconciliation with the Father. We do it. We advise the kings. We advise the lords of this world. दुनिया में जो अपने आप को बड़ा प्रभु समझता, जो अपने आप को न्यायी समझता, उसको उससे हम अनुरोध करते, आइए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कीजिए, आने वाली महापीड़ा और खतरा से बचने के लिए, अनंत काल की मृत्यु से बचने के लिए आइए यीशु के सम्मुख, ये राजा के सम्मुख दंडवत कीजिए। मैं ये अनुरोध हम करते हैं। Therefore, O kings, be wise, be warned, O rulers of the earth. बुद्धिमान बनो ताकि मिट न जाए। उसका 11 वचन कहते, डरते हुए यहोवा की उपासना करो, कामते हुए मगन हो, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Hallelujah. वो महान राजा है, लोहे का राजदंड उसका हाथ में है। आमीन। जो विरोध में खड़े हो जाता उसको ऐसे चकना चूर कर देता। You will crush those who will oppose and who will rebel. Hallelujah. The church will not only preach the gospel, but the church will wield authority on powers of darkness and of evil. कलीसिया सिर्फ सुसमाचार ही नहीं सुनाएंगे, बड़े अधिकार के साथ शैतान की शक्तियों के ऊपर ऐसे हुक्म चलाएंगे, उनको बांध लेंगे, हटा देंगे सामने से, उसके ऊपर पूरा पूरा प्रफल हो जाएंगे। That is God's will concerning the church. Hallelujah. इसीलिए परमेश्वर चाहता हम सही वस्त्र पहने। पिछले अनेक दिनों में हमें ये बात याद दिलाया गया, मुर्दकाई को ऐसा राजवंशधारी वस्त्र पहनना है, यूसुफ को ऐसा वस्त्र पहनना है क्योंकि उनको राज करना है। आमीन। दाऊद को भी ऐसा वस्त्र पहनना है क्योंकि उसको राज करना है। परमेश्वर ने हमें कहा तुम्हें भी ऐसा वस्त्र पहनना है। But you have two roles. आमीन। आमीन। दो जिम्मेदारी है, एक है याजक, दूसरा है राज करने वाला याजक। आमीन। One is the responsibility of a priest who will stand in the breach and cry and plead and bless the people. याजक का एक जिम्मेदारी है, मैं विनती करने के लिए, बिचवाई करने के लिए, लोगों को आशीर्वादित करने के लिए, साथ साथ राज करने के लिए, मैं प्रभुता करने के लिए। बुराहट है हमारे ऊपर यीशु के साथ, क्योंकि हालेलुया उसका राजमहल अब सियोन है। He has his palace in Zion. He will rule out of Zion. इसलिए डरते हुए हो, उपासना करो, कामते हुए सामने हो, पुत्र को छुओ। Kiss the Son. Let us kiss the Son.
Let us exhort the world to kiss the Son. Hallelujah. हम पढ़ते सुसमाचारों में ऐसी एक स्त्री आई, यीशु के चरणों पे अपने आप को बिठाई, बार बार चूमी, योग्यता थी उसके कारण नहीं. That sinner woman will come, seat herself at the feet of Jesus and kiss his feet over and over again. Not because she deserved, but because she was so moved by the compassion and love of Jesus that she would respond with such loving kisses. इसलिए नहीं कि वो योग्य थी, परंतु यीशु के प्रेम और यीशु की दया उसको इतना प्रभाव उसके ऊपर डाला, वो गुलाम बन गई, उसके चरणों को चूमते हैं. May we also with grateful hearts stoop down to kiss his feet. हम भी झुकते हैं धन्यवाद से भरी हृदय से और झुकते हैं उसका पैरों. The feet that were pierced for us, हमारे लिए छेदित हुआ उसका पैरों को हम चूमते हैं. जो कोई चूमता वो पवित्र क्षमा प्राप्त करता और आने वाली क्रोध से बचाया जाता. He who kisses receives forgiveness and would escape the coming wrath of God. इसलिए लिखा है, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्गी में नष्ट हो जाओ. Lest he should be angry and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Amen. क्योंकि क्षण भर में उसको क्रोध भड़कने का है, उसका क्रोध क्षण भर में भड़कता. He has given enough time. He has given many a chance. बहुत अवसर दिया है उसने, बहुत इंतजार किया है उसने. He remained patient for so long. He gave us chances upon chances. But now, his anger, his wrath may flare up. And those who have not kissed the Son would perish on the way. मार्ग में वो लोग मिट जाएंगे जिन्होंने पुत्र को नहीं चूमा, पुत्र को नहीं स्वीकारा, वे मार्ग में मिट जाएंगे. से लिखा है, Blessed are all who take refuge in him. धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है. हालेलुया. और एक बार परमेश्वर का वचन में आह्वान देता है, पूरा भरोसा उसके ऊपर रखकर. योग्यता है उसका कारण नहीं है, परंतु उसने हमें चुन लिया है, ऐसा वस्त्र पहनाया, ऐसा पद से अलंकृत किया, ऐसे उसका सम्मुख लेकर आया. हालेलुया. और अधिकार भी दिया हमें उसके संग राज करने के लिए, राजदंड लेकर राज्य करने के लिए उसने हमें आह्वान दिया है. Hallelujah. He robed us aright. He set us apart. He allowed us to present ourselves before him. He gave us authority to walk as royal priesthood. And now he's inviting us to rule and reign with him with the iron scepter in our hand. Hallelujah. उसका क्रोध भड़कने से पहले हम अनुरोध करते सबको और अपने आप को कि आइए हम दंडवत करें, कांपते हुए आए, दंडवत करें, पुत्र के पैरों को छूए, पूरा पूरा भरोसा उस पर रखे. ऐसे लोग धन्य हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है. Blessed are those
who take refuge in Him, who trust in Him. Hallelujah. Humble themselves so down as to kiss His feet. अपने आप को ऐसा नम्र करते, उसका पैर को छूते हैं. Hallelujah. രാജകീയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അവന്റെ മുൻപിൽ ശോഭയോടുകൂടി നിൽക്കുവാൻ അല്ല, അധികാരികളായി രാജകീയ പുരോഹിതവർഗമായി നടക്കുവാൻ, ധൈര്യത്തോടെ ധീരതയോടെ നടക്കുവാൻ മാത്രമല്ല, സിയോനിൽ നിന്ന് വാഴുവാൻ അവന്റെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന യേശു കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് രാജകുമാരന്മാരും രാജകുമാരികളുമായി ഇരുമ്പ് രാജദണ്ഡ് ചെങ്കോൽ നീട്ടി ഭരിക്കുവാൻ വാഴുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. നാമോ ഭയത്തോടെ ആദരവോടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വരാം. നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി അവന്റെ പാദങ്ങളിൽ വന്ദിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി മുറിവേറ്റ പാദങ്ങളെ ചുംബിക്കാം. അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. उसके बाद हम 24वां वचन में नजर डालते हैं. वो भी अधिक जनप्रिय है और आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए साथ से पढ़ते हैं. We read from 24th Psalm 7th verse onwards. हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा. Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Hallelujah. राजा आ रहा है, महिमा के साथ आ रहा है. Hallelujah. चरनी में कपड़े से लपटे हुए पड़े रहने वाली एक शिशु के समान नहीं आता. Not like a baby wrapped up in the swaddling clothes and lying in a manger, but He comes as the King of glory. Hallelujah. Let the doors be lifted up. Let the church be ready to welcome Him. Hallelujah. Hallelujah. You know me, हम अनेक जगह पे ऐसे गाना सुनेंगे. Amen. The King of glory. Let Him come in. Amen. 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 लेकिन पहले उसका आगमन के लिए अगर इतना ऊंचा और विस्तार में दरवाजा खोलने का था, तो अब कितने ज्यादा महिमामय राजा प्रवेश करने पर है. Amen. As the world celebrates Christmas and we are nearing that day, if so much of preparation was needed to receive Him when He was born as a babe, how much more should we be prepared to welcome the King of Kings that comes to reign with a rod of iron to be stretched out of Zion. Hallelujah. कितना ज्यादा तैयार होना चाहिए यीशु का आगमन के लिए. पहले वो शिशु के रूप में जन्म लेने के लिए, उसको इधर सेवकाई शुरू करने के लिए इतना कुछ तैयारी की जरूरत था. बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को बेचकर कहा, ऐसे मार्ग को तैयार करो. Raise down the mountain, पहाड़ों को ऐसे नीचे गिराओ. Fill up the valley, तराई को भर दे. जो टेढ़ा है उसको सीधा करो. Amen. Amen. लेकिन अब यहाँ वो आ रहा है, राज करने आ रहा है. Amen. At least in 2 legs He comes. दो स्टेजेस में वो आता है. Amen. 2 चरण में वो आता है. पहले वो आया. Amen. उद्धारक के रूप में आया और उसको भी स्वागत करता है, हमारे हृदयों में स्वागत करता है. आज भी वो द्वार पर खटखटाते तो हम उसको अंदर लेते, आमंत्रण करते, दरवाजा खोल देते हैं. लेकिन विस्तार में दरवाजा खोलने के लिए हम तैयार रहेंगे. हालेलुया. जब वो बादलों में प्रकट होगा तब. At least in 2 stages Jesus would appear on this earth. He came as a baby, as an infant. Hallelujah. And now He will appear in glory in the clouds as the King of Kings and Lord of Lords. Man, how much more should the church of God be ready to welcome Him? Hallelujah.
We welcome him now into our hearts, into our families, into our congregations, with wide open doors of our hearts. Hallelujah. हम आज उसका स्वागत करते हैं, यीशु तू आ, amen. जैसे कैरल में हम कहते हैं, oh come into my heart, oh Lord Jesus, there is room in my heart for you. Hallelujah. यीशु प्रभु, मेरे हृदय में आ, मेरे हृदय में तेरे लिए जगह है, यात्री निवास में जगह नहीं होगा. There may not be any room in the inn, but there is enough room in my heart because I kept the doors of my heart wide and high. Hallelujah. मैं मेरे हृदय को द्वार को ऐसा खोल कर रखा है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में. प्रभु, प्रतापी राजा कौन है? हालेलुया. आमीन. परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है. हालेलुया. वही प्रतापी राजा है. Now he is not an infant. आमीन. शिशु नहीं है. हालेलुया. जिसको एक ऐसे युवक नहीं है जिसको ऊपर लोग थूकता, बाल खींचता, नंगा करता, वो नहीं है. You no more a youth or whom people would spit upon, people would strike on his face, pull his hair and strip him off. वो प्रतापी राजा है. He is the mighty king now, strong and mighty, mighty in battle. Behold, he comes. Hallelujah. Hallelujah. अगर वो आने की तैयारी में है, उसके संग राज करने के लिए चुन लिए हुए राजकुमार लोग और राजकुमारियां भी तैयार हो जाए. स्वर्ग का आह्वान है. When this king is coming, all set to rule and reign on this earth. Amen. He expects the princes and princesses to be ready to rule with him, to reign with him. हे फाटको, अपने सिर ऊंचा करो, सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ. हालेलुया. That the King of Glory may come in, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा. हालेलुया. Let there be no more delay. ऐसा पत्रस कहता है, उसका आगमन शीघ्र गति से होने के लिए, जल्दी होने के लिए आइए हम तैयारी करें. हालेलुया. When his bride is ready, he will appear. Amen. जब दुल्हन तैयार की जाएगी, तैयार किया जाएगा, वो प्रत्यक्ष होगा. Amen. प्रतापी राजा प्रवेश करे. Who is this King of Glory? The Lord of Hosts. He is the King of Glory. Hallelujah. कौन है ये प्रतापी राजा? सेनाओं के यहोवा वही प्रतापी राजा है. हालेलुया. उद्धारक मसीहा ऐसा नहीं कहता, परमेश्वर का मेमना ऐसा नहीं कहता. आमेन. आमेन. He is not just an infant. He is not just the Lamb of God. He is the King of Glory. Amen. The Lord of Hosts is his name. Hallelujah. वो सेनाओं का यहोवा है. अनेक वचन हम पढ़ सकते, शायद हमें समय मिले तो हम कुछ वचन पढ़ेंगे. वैसे आएगा. आमेन. 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 बेथलेहेम में एक शिशु समान नहीं आएगा अब. हालेलुया. बड़े सेना के साथ वो आएगा. हालेलुया. He'll come with his mighty army to rule and reign and destroy his enemies forever. Hallelujah. दुश्मन को सदा के लिए मिटाने के लिए और बड़ी बड़ी शोभायमान राजा, प्रतापी राजा बनकर राज करने के लिए वो आ रहा है. प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु हमें तैयार कर रहा है उसके संग राज करने के लिए. उसका प्रैक्टिस अभी होना है, उसका अभ्यास अभी होना है. अभी हम राज नहीं करे तो आमेन, हम उसके संग राज नहीं कर पाएगा. If we do not rule and reign out of Zion right now, we will not be ready to reign with him when he comes again. Hallelujah. अब हम राज करना चाहिए. ऐसा प्रभु चाहता. प्रभुदा कलीसिया की होनी चाहिए. ऐसे प्रभु चाहता. यहाँ के नेता लोगों के ऊपर की बात नहीं,
यहाँ के बड़े बड़े जो न्यायी लोगों के ऊपर राज करने वाली बात नहीं है, अंधकार की शक्तियों के ऊपर, दुष्ट सिंहासन के ऊपर राज करने की बात है वो, टू शेक द थ्रोन ऑफ द एनिमी, hallelujah, to challenge every move of his and to thwart it, hallelujah, उसके हर चेष्टा को, उसके हर यत्न को निष्फल करने के लिए, बेकार करने के लिए कलीसिया को कहते हैं राजदंड बढ़ाओ सियोन से। वहां से आगे बढ़ता है, हम 45वां वचन में नजर डालते हैं। We look into 45th Psalm, reading first 8 verses। 8 वचन हम पढ़ते हैं। पहला, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमंड रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूं। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। My heart overflows with a pleasing theme. I address my verses to the king. My tongue is like the pen of a ready scribe. Hallelujah. Yes, 1,000 tongues and 1,000,000 pens when he is describing the glory of the king, of his king. Hallelujah. जब उसके महाराजा के विषय में वो बोलना लगता, उसके पास 1000 जीभ ऐसा लगता। जब लिखने लगता, उसके हाथ में अनेक कलम है, लाखों कलम है ऐसा लगता। हालेलुया, हालेलुया। इट ब्रिमिंग ऑल, वैसे उमड़ता रहता है। इट फिल्स हिज हार्ट। Abba, may my heart be filled with such praises and such adoration, oh Master. मेरे हृदय भी ऐसे स्तुति से, ऐसे आदर से भर दिया जाए। Amen. मेरा हृदय सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। Amen. How sweet and glorious and profound a theme to talk about and to sing about. Amen. सराहने के लिए और चर्चा करने के लिए और प्रचार करने के लिए, वर्णन करने के लिए कितने सुंदर विषय है यह मेरा राजा का विषय। ये बात राजा का विषय रची है, उसको मैं सुनाता हूँ। I would gladly sing it, man, aloud in the hearing of the world. सारी दुनिया को मैं सुनाना चाहता है। Hallelujah. I would recite it so gladly before the world. Amen. ऐसा लगता है कि मैं एक निपुण लेखक बना। Amen. When I speak for my Lord and of my Lord, I become an orator. Amen. When I sing for my Lord, I act like a singer. Amen. जब मैं उसके लिए गीत गाता, मैं अपने आप को एक गायक के रूप में समझ कर गाता। मैं उसके लिए मुंह खोलता तो मैं बहुत बड़ा वक्ता के रूप में बात करता। तो मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। हालेलुया। Look at this king. You are the most handsome of the sons of men. उसके लिए द्वार खोलने का आह्वान, उसके संग राज्य करने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। Amen. We have been exalted to open the gates for him to enter in. Amen. The most handsome of all men. Grace is poured upon your lips. तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। ये राजा अनुग्रह बरसाते हुए उसकी कलीसिया के लिए, उसके दुल्हन के लिए आ रहा है। हालेलुया। अब ये राजा का आगमन का दो भाग को देख रहा है। लोहे के राजदंड बढ़ाकर राज करने के लिए ये राजा आ रहा है, लेकिन अतिशोभायमान होकर, इतना कोमल और इतना सुंदर बनकर, आशीष और अनुग्रह बरसाने के लिए वो कलीसिया के लिए आ रहा है। परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। God has blessed you forever. Hallelujah. बार बार पिता परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। Hallelujah. God has anointed him with the oil of gladness. हम आगे पढ़ते हैं।
Hallelujah. God, your sword on your thigh, your mighty one, in your splendor and majesty. हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध. हालेलुया. कलीसिया के लिए वो इससे आता, इतना खूबसूरत एक दुल्हा बनकर आता. He comes as the most handsome and most accomplished bridegroom for the church of God at the same time. Hallelujah. He girds his sword on his thigh, the mighty one in his splendor and majesty. Hallelujah. उसको प्रताप से, उतना वैभव और प्रताप के अनुसार वो तलवार को बंद कराता है. Hallelujah. Hallelujah. He bears the sword for the enemy. Amen. ये दृश्य तो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, वह शायद हम जाएंगे समय मिले तो. वो आ रहा है. हालेलुया. वो परमेश्वर का वचन है जो दो तार वाली तलवार है. हालेलुया. Like a two-edged sword is the word of God. Hallelujah. Which he girds on his thigh because he is the mighty warrior. Man, he will destroy his enemies by the word of his power. उसके सामर्थी वचन से वो दुश्मन को मिटा देगा. आमेन. टुकड़ा टुकड़ा कर देगा. ऐसे हम पढ़ते हैं. हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध. आमेन. His word, amen, is the splendor and the majesty of his. In your majesty ride out victoriously. हालेलुया. सत्यता और नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो. In your majesty ride out victoriously for the cause of truth and meekness and righteousness. Hallelujah. जैसे वो गीत गाता, meekness and majesty. Oh, hallelujah. Sorrow and love, meekness and majesty. Hallelujah. So beautifully harmonized in this man, in this king. Hallelujah. इस हम गीत में कहता, ऐसा दुख, ऐसा प्यार आपस में कभी ऐसा मिला है क्या? ऐसी नम्रता, ऐसा प्रताप आपस में कभी किसमें मिला है क्या? Hallelujah. वैसा आ रहा. He comes to rule in righteousness, but he comes as a meek, hallelujah, loving bridegroom. Hallelujah. अपनी कलीसिया के लिए वो नम्रता में आता है, लेकिन वीरता दिखाकर राज करने के लिए आता है. धार्मिकता में राज करने आता है. सत्यता और धर्म के निमित्त राज करने आता है. ऐश्वर्य और प्रताप पर सफल होकर राज करने आता है. तेरे दाहिने हाथ जो भयानक काम दिखाएगा. Your right hand teach you awesome deeds. Mighty and glorious things will be wrought by his right hand. Hallelujah. उसके दाहिने हाथ जो परमेश्वर का दाहिना हाथ है, ये दाहिने हाथ महान कार्य करेगा, लेकिन वो कलीसिया के द्वारा करेगा. आमेन. उसके संग राजकुमार और राजकुमारियां मिलकर राज करेंगे. ये बात हमने पिछले दिन पढ़ा था. Hallelujah. We shall rule and reign with him. Hallelujah. His right hand will do such mighty, awesome deeds through his church along with his bride. Hallelujah. हे तेरे तीर तो तेज है. तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे. राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे. Hallelujah. Your arrows are sharp in the heart of the king's enemies. The people will fall under you. पिछले दिन प्रभु ने कहा उसका हथियार कौन है. हालेलुया. पिछले दिन प्रभु ने समझाया उसके हाथ के तीर कौन है. हालेलुया. Didn't God remind us the other day who the weapons of war are in his hands? Did he not remind us even earlier who are the polished arrows in his quiver? Hallelujah. Those arrows have been sharpened. Hallelujah. So sharpened as to pierce the chest, the hearts of the enemy kings. दुश्मन राजा लोगों के हृदय को छेदने के लिए उसको इतना तेज किया है.
हालेलुया, ऐसे ऐसा तेज है उसके तीर। हालेलुया, कलीसिया will be perfected, the church will be perfected. Hallelujah, God is building a people of power. परमेश्वर एक सामर्थी जन को तैयार कर रहा है, राज करने के योग्य लोगों को तैयार कर रहा है। He is in the business of preparing people who will rule and reign with him. Hallelujah, hallelujah. They are being perfected, the arrows are sharpened, hallelujah, which will pierce the king's enemies, and they will all fall under you. Hallelujah, राजा जो हृदय को छेदेंगे और वे तेरे पैरों पे गिर जाएंगे। ऐसे हम पढ़ते हैं उसका, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रखेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। Your throne of God is forever and ever. The scepter of your kingdom is a scepter of righteousness. Hallelujah. अंत नहीं होगा तेरे राज्य का। हालेलुया, जैसे हम यशायाह में पढ़ते हैं, तेरी प्रभुता का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया, ये युगानुयुग बने रहेगा। Your throne of God is forever and ever, but his throne now is established in Zion. हालेलुया, अब ये सिय्योन में सदा के लिए सिय्योन में विराजमान होकर रहेगा। He will remain enthroned in Zion. हालेलुया, forever and ever and ever and ever, सदा के लिए वो राज करेगा सिय्योन से। वो सिय्योन में राज्य, सिय्योन के राज्य गद्दी पे बिठाया गया है। He has been enthroned on the throne in Zion. You have loved righteousness and hated wickedness. तूने धर्म से प्रीति किया और दुष्टता से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has anointed you. Hallelujah, hallelujah, with the oil of gladness beyond your companions. Hallelujah. Now he is pointing towards the sun. Hallelujah, hallelujah. The types and shadows we looked at. Hallelujah. परछाई को हमने देखा, उसके सादृश्य के लोगों को हमने देखा। हालेलुया, हमने मूसा को देखा, उसके पहले यूसुफ को देखा, हमने दाऊद को देखा, ऐसे अनेकों को देखा जो परछाई बनकर खड़े थे। हालेलुया, अंश में यीशु के जो स्वभाव उसमें प्रकट किया गया था, जैसे वो लोग राजपदधारी होकर जिएंगे, राज करेंगे, वो तो हम अंश में उनमें से देख लिया। Now he is narrowing down. Hallelujah, वो यीशु के ऊपर आता, परमेश्वर के ऊपर आता, परमेश्वर का पुत्र के ऊपर आता। Therefore your God has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. Amen, amen. मूसा की तरह नहीं, यूसुफ की तरह नहीं, दाऊद की तरह नहीं, ऐसा अभिषेक हमें सदा प्रभुता करने के लिए। हमें ऐसा सच्चा राजा, उनका राजा यह है। आमेन। बाकी साथियों से बढ़कर अधिक, साथियों से अधिक हर्ष के तेल से परमेश्वर पिता ने तुझे अभिषेक किया है। ये बात हम प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ते। आज हम इधर उधर से वचन नहीं पढ़ता, क्योंकि ये भजन के ऊपर जो मनन है उसको मैं इतना लंबा नहीं खींचना चाहता, उसको एक घंटे से ज्यादा नहीं लंबा करना चाहता, इसलिए मैं बहुत सारा वचन नहीं पढ़ता, लेकिन हम एक दो वचन बाद में पढ़ेंगे। तेरे सारे वस्त्र गंधरस अगर और तेज से सुगंधित हैं। Your robes are all fragrant with myrrh and aloes and cassia. From ivory palaces stringed instruments make you glad. तेरी दाहिनी ओर तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदी हुआ है। कितने कितने ऐसे गीत हैं। Out of the ivory palaces, hallelujah, ऐसे हाथी दांत के मंदिरों में से तार वाले बाजों के कारण आनंद हुआ। इतना शोभायमान होगी कलीसिया। हालेलुया, इतना सुंदर लगेगा कलीसिया की आराधना और स्तुति गीत। So sweet and harmonious shall be the songs of Zion. So beautifully decorated and perfect shall be the bride of Christ. Man, boy, it will look like an ivory palace, and every song will be so harmonious, so out of the world. Hallelujah. स्वर्गीय संगीत, अलौकिक संगीत, यार आते, and there will be so much of fragrance
fragrance. It's such aroma. He will spread such fragrance. और हम नया नियम में पढ़ते भी और विश अरोमा, यीशु क्रिस्त की जो खूबसूरती है और जो खुशबू है वो कलीसिया से फैलाया जाएगा. His fragrance and his beauty, hallelujah, will be exhibited, will be filling the whole earth from the church of God. अभी हमें कुछ वचन बहुत जल्दी पढ़कर आगे बढ़ना है. हम 68 साम से 68 से 7 से पढ़ता है. हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश के परमेश्वर के सामने टपकने लगे. उधर सीनै पर्वत परमेश्वर इस्राएल परमेश्वर के सामने कांप उठा. ये परमेश्वर, तूने बहुत दायत की वर्षा की और निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया. तेरा झुंड उसमें बसने लगा. हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी किया है. प्रभु आज्ञा देता, तब शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है. अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थी लूट को बांट लेती है. ये वचन हम अच्छी तरह जानते हैं, इसके लिए मैं अधिक समय यहां खड़ा नहीं रहूंगा. When you march through the wilderness, hallelujah, when you went out before your people, that is the way that, hallelujah, His Majesty is going to march, amen, ahead of the church. कलीसिया के सामने वो ऐसे वीर योद्धा के समान चलेगा. आसमान टपकने लगेंगे. Heavens will pour down rain. The earth will tremble. Hallelujah. There will be abundant rain of blessing for His people. Hallelujah. You would restore your inheritance as it languished. कलीसिया ऐसे हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, because of the showers of blessing. Hallelujah. आशीष की बरसात से कलीसिया ऐसे हृष्ट पुष्ट हो जाएगा. The church will thrive. Hallelujah. And she will be bathing in the fresh anointing oil. Hallelujah, hallelujah. और वो लोग बड़े आराम से, बड़े खुशी से रहेंगे. Your flock found a dwelling in it. In your goodness, of God, you provided for the needy. How hallelujah. वो हर एक की सहायता करता और हमें सुख शांति से, आनंद से स्वर्गीय धामों में बसाएगा. उसके संग रहना ही स्वर्ग में रहना है. Hallelujah, hallelujah. The Lord gives the word. उसका वचन लेकर ऐसे बांटते परमेश्वर का जन कलीसिया. The women that shows the church of God. Hallelujah. Every word will be proclaimed from the mountain top, boldly and with great confidence. Hallelujah. बड़े हियाव बांध कर कलीसिया उसको वचन सुनाएंगे, दुनिया को बताएंगे. Hallelujah. राजा लोग दंडवत करेंगे. Amen, amen, amen. The kings of the army, they flee. Hallelujah. वो लोग थरथराते हुए, डरते हुए, दुष्ट के राजा लोग, दुष्ट देश के राजा लोग भागेंगे, दुश्मन भागेंगे. ഇങ്ങനെ എത്രയും എഴുന്നള്ളി വരുന്നത്. ഹാലല്ലുയ്യ. ഈ മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ് എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ ഭൂമി വിറയ്ക്കും, ആകാശം മഴ പെയ്യിക്കും. അവനവന്റെ ജനത്തെ സുഖക്ഷേമത്തോടെ പാർപ്പിക്കും. അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മാറിയാൽ അവർ പച്ച പിടിച്ചിരിക്കും. അവന്റെ വചനത്തിന്മേൽ ഓടുവാൻ സഭ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കും. അവർ അത് പുറമുകളിൽ നിന്ന് ഉച്ചസ്ഥരം ഘോഷിക്കും. ഹാലല്ലുയ്യ. അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ വീണു വണങ്ങും. അവർ വിറയിലോടെ വരും. 2-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഉത്തരം അത്രയത്. Hallelujah, hallelujah. In response to the 2nd Psalm, we read as to how it will take place. It is through Zion, the women, the church of God, the bride of Christ will run along in the cross with the word of God. Hallelujah. The world will tremble and the kings will bow down. Hallelujah. राजा लोग hallelujah वो दंडवत करेंगे और बड़ी सेना उसके सुसमाचार सुनेंगे. राजा लोग चले जाते और गृहस्थी लूट को बांट लेती है. Hallelujah. Women at home divide the spoil. Amen, amen, amen. इतना बलहीन माना जाता था, इतना कमजोर लगता था कलीसिया, लेकिन वो उठेगी. Hallelujah. जैसे मिस्र देश से इस्राएल छुड़ाया गया,
इसराइल की जनता कमजोर जरूर दिखाई देता था, मिस्र देश को ऐसे लूट लिया। हालेलुया। They royally plundered Egyptians when they got out of that land, though they were looking feeble, famished and so weak. Hallelujah. कलीसिया संपन्न होंगे, ये दुनिया की संपन्नता और पैसा की बात नहीं है। अनेकों को चुरा लेंगे शैतान के ऐसे चावनी से, अनेकों को चुरा लेंगे। We will steal many from the enemy fold, from the enemy camp. Hallelujah. And the church will be enriched in the name of Jesus. यीशु के नाम में हम आगे बढ़ते हैं। हम 72 में आता, 72 में से हमें बहुत कुछ वचन पढ़ना है, लेकिन हम इतना नहीं पढ़ेगा। वह परमेश्वर राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। राजा के विषय में कहता है, हमें लगता पहले सुलेमान के विषय में है, वो पहले बात सही है, लेकिन ज्यादातर वो यीशु मसीह के विषय में 5वां वचन पढ़ते हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेगा तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भाई मानते रहे। May they fear you while the sun endures, and as long as the moon, his kingdom is forever. Hallelujah, hallelujah. It shall know no end. उसका अंत नहीं होगा। 8 से पढ़ते वो समुद्र से समुद्र तक बने रहेगा। उसका 11 में पढ़ते सब राजा उसको दंडवत करेंगे। May all the kings fall down before him, all nations serve him. Hallelujah. We will see this. Hallelujah. The time is at hand. Amen, amen. He is coming, is so imminent. We will see kings falling down and kingdoms tumbling down. Hallelujah. ये राजा के सामने सब कुछ झुकेंगे। हम 110 में भी नजर डालते हैं। उसके पहले हमें 89 में देखने का था। एक ही वचन पढ़ते हैं, 89 का 29 पढ़ता है। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा, उसकी राज्य गद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। I will establish his offspring forever and his throne as the days of heaven. सदा बने रहेगा उसका सिंहासन, लेकिन वो सियोन में है। हमने दूसरा वचन में पढ़ा, सियोन की राज्य गद्दी में वो विराजमान है, वो सदा के लिए है। Hallelujah. We shall reign with him forever and ever. Amen. He shall rule out of Zion. He will stretch forth his iron scepter out of Zion. इसके लिए हम 110 में पढ़ता, 110वां वचन का पहले 2 वचन, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. ये काम हालेलुया हो रहा है। कलीसिया करेगा, ये परमेश्वर के जन करेगा। जैसे हमने पढ़ा, वो आज्ञा देता है और वो आज्ञा को पकड़कर भागने वाली कलीसिया के स्त्रियां अर्थात उसकी दुल्हन, हालेलुया, वे ये कार्य करेंगे। उसके द्वारा सब शत्रु तेरे चरणों के चौकी बन जाएगा। हालेलुया। By the power and might to the Holy Ghost, पवित्र आत्मा की सहायता से दुश्मन हमारे पैर के अधीन किया जाएगा, चकनाचूर किया जाएगा। पराक्रम, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। The Lord sends forth from Zion your mighty scepter, rule in the midst of your enemies. दुश्मन के बीच में ऐसे प्रभाव से राज करने के लिए, hallelujah, the scepter will be extended, will be stretched forth out of Zion. That is the Father's decision as well. Hallelujah. पिता परमेश्वर का यह निर्णय है, सियोन से यहोवा का राजदंड, hallelujah, परमेश्वर का पराक्रम का राजदंड, लोहे का राजदंड बढ़ाया जाएगा। Amen, amen, amen. The scepter that rules, the mighty scepter of iron will be stretched forth, will go out of Zion. Hallelujah. उसके लिए प्रभु ने हमें आंख खोल दिया। Hallelujah. What a glorious calling. कितने ऊंचा बुलाहट है। हम उसके लिए आमीन कहते हैं। Hallelujah. ऐसे पूरा ऐसे वीर योद्धा बनकर लोहे के राजदंड उठाकर उसके संग राज करने के लिए है। कलीसिया तैयार किए जाए, मैं तैयार किया जाऊं, मेरे परिवार तैयार किया जाए, मेरे झुंड तैयार किया जाए। यीशु के नाम में आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस।